अरे सरिता, मंजरी, सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ चली जा रही हो? सच बताऊं, जब भी मैं तुम दोनों को देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी किस्मत पर और ज्यादा गर्व होने लगता है। देखो मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। मेरी शादी कितने बड़े घर में हुई है। वहाँ मुझे कोई काम तक नहीं करना पड़ता। बड़े घर की बहू हूँ, सब मेरी इज्जत करते हैं। और तुम दोनों को देखो, अभी भी वही सुबह होते ही काम, मेहनत और चिंता। कभी कभी तो सच में तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दया आने लगती है। रीना, हर किसी की जिंदगी का रास्ता अलग होता है। तुम्हें जो मिला वो तुम्हारे नसीब में था, हमें जो मिला वो हमारे हिस्से का है। लेकिन किसी की जिंदगी को छोटा समझना अच्छी बात नहीं होती। तुम खुश हो, ये अच्छी बात है। तुम्हारी खुशी तुम्हें मुबारक। अब हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। दोनों वहां से आगे बढ़ गईं। थोड़ी दूर जाने के बाद मंजरी ने गहरी सांस लेकर कहा, सरिता, कभी कभी सच में लगता है कि हमारी किस्मत कितनी अलग है। देखना, हमारी साथ की कितनी लड़कियां अच्छे घर चली गईं। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, और हमारी जिंदगी सुबह से शाम तक बस काम ही काम। मंजरी, दूसरों के घर की चमक देखकर अपनी जिंदगी को अंधेरा मत समझ। हमें शायद अमीरी नहीं मिली, लेकिन भगवान ने हमें एक ऐसी चीज दी है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, सच्ची दोस्ती। तू सोच, अगर तू मेरे साथ ना होती तो मैं अपनी आधी परेशानियां किससे कहती? सच कह रही है तू। अगर मेरी जिंदगी में कुछ सबसे कीमती है तो वो हमारी दोस्ती ही है। दोनों बातें करती हुई जंगल के अंदर चली गईं। उधर घर पर सरिता की माँ गोमती परेशान होकर इधर उधर ढूंढ रही थी। हे भगवान, सुबह सुबह इतना काम पड़ा है और ये लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। ना सरिता घर में है, ना मंजरी। जरूर दोनों फिर जंगल की तरफ निकल गई होंगी। गोमती गुस्से में मंजरी के घर पहुंची, जहां मंजरी की माँ कमला आंगन में खड़ी थी। कमला, मंजरी दिखी क्या? मेरी सरिता भी घर पर नहीं है। नहीं बहन, मैं भी सुबह से ढूंढ रही हूँ। लगता है दोनों फिर साथ निकल गई हैं। दोनों जल्दी जल्दी जंगल की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर जाकर देखा, दोनों सहेलियां पेड़ के नीचे बैठी हंसते हुए बातें कर रही थीं। तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि इस घने जंगल में अकेले मत आया करो। घर में सुबह सुबह कितना काम पड़ा है और तुम लोगों को बस घूमना सूझता है। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो। माँ, हम बस थोड़ी देर के लिए आए थे। मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। चाची, गलती हो गई। अब चलिए, हम आपके साथ घर चलते हैं। दोनों सहेलियां चुपचाप घर लौट गईं। दोपहर तक घर के काम निपट गए। घर के बाहर खाट पर गोमती और कमला बैठकर बातें कर रही थीं। मंजरी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी सरिता वहां आई और मुस्कुराकर बोली, अरे मंजरी, चल ना, रोज की तरह नदी किनारे कपड़े धोने चलते हैं। आज इतने सारे कपड़े पड़े हैं, अकेले धोने में बहुत देर लगेगी। साथ बैठेंगे, बातें करेंगे तो काम का पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि आज अगर तू साथ मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अकेले कपड़े धोने में मन भी नहीं लगता। चल, मैं अभी घर के कपड़े लेकर आती हूँ। दोनों अपनी अपनी गठरी उठाकर नदी की तरफ चल पड़ी। पीछे से कमला मुस्कुराकर बोली, देखो गोमती, बचपन से आज तक इन दोनों का साथ बिल्कुल नहीं बदला। भगवान करे इनकी दोस्ती पर कभी किसी की नजर ना लगे। नदी किनारे दोनों सहेलियां पास पास बैठकर कपड़े धोने लगीं। मंजरी, सोच, अगर हम दोनों की शादी अलग अलग गांव में हो गई ना, तो कितना मुश्किल होगा। मैं तो जहाँ जाऊंगी तुझे रोज याद करूंगी। बिना तुझसे बात किए तो मेरा दिन पूरा ही नहीं होता। और अगर कोई तुझसे झगड़ा करेगा तो मैं सबसे पहले उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी। दोनों हंस पड़ी। उसी समय थोड़ी दूर एक युवक खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उनके पास आया। उसने मंजरी की तरफ देखकर कहा, अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम अपना नाम बताओगी? मैं पहली बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें देखकर लगा जैसे इस गांव की सबसे अलग लड़की तुम ही हो। तुम कौन हो और तुम्हें मेरी सहेली के नाम से क्या मतलब? यहाँ गांव की लड़कियों से इस तरह बात करना ठीक नहीं है। जाओ यहाँ से।
मैंने सिर्फ नाम पूछा था, गलत मत समझो। मंजरी चुप रही, लेकिन उसकी नजर उस युवक से हट नहीं रही थी। सरिता ने जल्दी से कपड़े समेटे। चल मंजरी, देर हो रही है। दोनों वहां से चल दी। चलते चलते मंजरी बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। थोड़ी दूर आने के बाद उसने धीरे से कहा, सरिता, तूने इतना सख्त जवाब क्यों दिया? उसने तो बस नाम पूछा था। उसकी बात करने का तरीका बुरा नहीं लगा मुझे। हर मीठी बात करने वाला भरोसे के लायक नहीं होता। माँ ने सही कहा था, रास्तों में अजनबी लोगों से सावधान रहना चाहिए। मंजरी चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वही सोच बनी रही। उस रात वह देर तक जागती रही। अपने बिस्तर पर बैठकर उसने धीरे से कहा, कौन था वो और उसकी आंखों में इतना अपनापन क्यों था? अगली सुबह गांव में हल्की धूप उतर रही थी। मंजरी रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। उसके मन में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। वो आंगन में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। कभी वो मिट्टी पर उंगली चलाती, कभी आसमान की तरफ देखने लगती। तभी सरिता वहां आई और हंसते हुए बोली, अरे मंजरी, आज तू इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? रोज तो सुबह होते ही तू सबसे पहले मुझे आवाज देती है कि चल जल्दी कपड़े लेकर चलते हैं। नदी किनारे बैठकर बातें भी होंगी और काम भी जल्दी निपट जाएगा। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि तू जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। क्या बात है? रात ठीक से नींद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सरिता। बस रात को देर तक नींद नहीं आई, इसलिए थोड़ा सिर भारी लग रहा है। लेकिन चल, काम तो करना ही है। घर के कपड़े भी पड़े हैं। अगर देर हो गई तो माँ फिर कहेंगी कि सुबह का काम समय पर क्यों नहीं हुआ। दोनों कपड़ों की गठरी लेकर नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में सरिता ने मंजरी की तरफ देखा और कहा, मंजरी, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कल जो लड़का यहाँ आया था ना, मुझे उसका यूं अचानक आकर हमसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गांव में नया है, ना उसके बारे में कोई जानता है, ना हमने उसे पहले कभी देखा। ऐसे में किसी अजनबी का सीधे आकर नाम पूछना मुझे ठीक नहीं लगा। दुनिया उतनी सीधी नहीं होती जितनी दूर से दिखाई देती है। मैं तेरी बात समझती हूँ सरिता, लेकिन कल जब वो बोल रहा था ना, तो उसकी आवाज में मुझे कोई बुराई महसूस नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वो बस सामान्य तरीके से बात करना चाहता हो। हर अजनबी गलत हो, ये भी तो जरूरी नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई गलत होता है, लेकिन जल्दी भरोसा करना भी ठीक नहीं, खासकर तब जब सामने वाला हमें जानता तक नहीं। दोनों नदी किनारे पहुंची और बैठकर कपड़े धोने लगी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। वही लड़का फिर सामने खड़ा था, लेकिन आज उसके साथ उसकी माँ भी थी। लड़का मुस्कुराया और धीरे से बोला, कल शायद मेरी वजह से तुम्हें अचानक असहज महसूस हुआ होगा, इसलिए आज मैं अकेला नहीं आया। मैंने सोचा कि अपनी माँ को साथ लेकर आऊं, ताकि तुम्हें ये भरोसा हो सके कि मेरा इरादा सिर्फ बातचीत करने का है, किसी तरह की बदतमीजी करने का नहीं। बेटी, इसने कल घर जाकर इतना कहा कि नदी किनारे 2 लड़कियां मिली थीं। उनमें से एक बहुत ही शांत स्वभाव की लगी। मैं खुद सोचने लगी कि आखिर कौन है वो लड़की जिसकी बात मेरा बेटा इतनी देर तक करता रहा। अगर अब भी तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या आज अपना नाम बता दोगी? कल से ये बात अधूरी रह गई थी, और सच कहूं तो मुझे लगा कि बिना नाम जाने किसी से दोबारा बात करना अजीब लगता है। मेरा नाम मंजरी है और ये मेरी बचपन की सहेली सरिता है। हम दोनों बचपन से हर काम साथ करते आए हैं। मंजरी, सच कहूं तो तुम्हारा नाम तुम्हारे चेहरे की तरह ही बहुत सुंदर है। मेरा नाम अर्जुन है। हम लोग कुछ ही दिन पहले इस गांव के बाहर बड़े मकान में रहने आए हैं। अभी गांव में बहुत कम लोगों से पहचान हुई है, इसलिए यहाँ के लोगों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर जो सादगी है ना, वो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। कई बार इंसान बहुत महंगे कपड़े पहनकर भी वैसी सुंदरता नहीं ला पाता जो तुम्हारे चेहरे पर बिना किसी बनावट के दिखाई दे रही है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत सीधी और सच्चे दिल की लड़की हो। मंजरी पहली बार इतनी खुलकर तारीफ सुन रही थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हम लोग तो साधारण घर के हैं, रोज घर का काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, खेतों में भी हाथ बटाना पड़ता है।
हमारे यहाँ तो यही जीवन है। लेकिन सच कहूं मंजरी, तुम्हारे हाथों को देखकर नहीं लगता कि इन्हें इतना कठोर काम करना चाहिए। तुम्हारे हाथ इतने नाजुक हैं कि लगता है जैसे इन्हें सिर्फ खुशियां मिलनी चाहिए, मेहनत नहीं। कई बार इंसान की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, और तुम्हारे अंदर वही बात है। सरिता अब तक सब सुन रही थी। उसने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, अब हमें घर लौटना चाहिए। सुबह से निकले हैं, घर पर माँ लोग इंतजार कर रही होंगी। अगर देर हुई तो चिंता करेंगी। अरे बेटी, 2 पल बैठकर बात करने से क्या बिगड़ जाएगा? पहली बार तो ठीक से पहचान हो रही है। पहचान धीरे धीरे भी हो सकती है, लेकिन घर की जिम्मेदारी पहले है। ठीक है, अगर तुम लोग जा रही हो तो जाओ, लेकिन मुझे उम्मीद रहेगी कि अगली बार जब मिलो तो इतनी जल्दी बात अधूरी छोड़कर नहीं जाओगी। मंजरी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर समय मिला तो बात पूरी होगी। दोनों सहेलियां वहां से चल पड़ी। रास्ते भर मंजरी चुप रही। सरिता ने पूछा, तू इतनी चुप क्यों है? पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातें अलग लगीं, जैसे वो दूसरों की तरह नहीं है। यही तो डर है मंजरी। मीठी बातें सुनकर जल्दी किसी को अच्छा मान लेना ठीक नहीं होता। उस रात मंजरी देर तक जागती रही। वो मन ही मन सोचती रही। उसने मेरा नाम जिस तरह लिया, ऐसा लगा जैसे बहुत अपनापन हो, और उसकी माँ भी कितनी अपनाई सी लगी। अगली सुबह मंजरी बहुत जल्दी उठ गई, लेकिन आज उसके मन की हालत बिल्कुल अलग थी। वो आंगन में बैठी थी, हाथ में कपड़ों की छोटी गठरी थी, पर उसका ध्यान बार बार रास्ते की तरफ जा रहा था। रात भर उसने एक ही बात सोची थी, अगर आज फिर अर्जुन मिला तो वो उससे बिना किसी रोक टोक के खुलकर बात करेगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में सरिता हर बार बीच में आकर बात अधूरी करवा देती थी। वो मन ही मन सोच रही थी, मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब भी अर्जुन सामने आता है तो उसके शब्द मेरे मन में देर तक गूंजते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बाकी लोगों से अलग है। उसकी बातों में एक ऐसा अपनापन है जो सीधे दिल तक उतर जाता है। अगर आज फिर सरिता मेरे साथ रही तो शायद मैं उससे ठीक से कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। उसी समय सरिता आंगन में आई और मुस्कुराकर बोली, अरे मंजरी, आज तो तू मुझसे भी पहले उठ गई। मैं सोच रही थी कि आज मैं तुझे आवाज दूंगी और फिर हम रोज की तरह साथ नदी किनारे चलेंगे। देख, मौसम कितना अच्छा है, हल्की हवा चल रही है। ऐसे में नदी किनारे बैठकर काम करने का मजा ही अलग आता है। चल जल्दी कर, कपड़े उठा ले, नहीं तो धूप तेज हो जाएगी। सरिता, आज मेरा मन सच में कहीं जाने का नहीं है। रात से सिर भारी लग रहा है और शरीर भी थका थका सा लग रहा है। मुझे लगता है कि आज अगर मैं आराम कर लूं तो ठीक रहेगा। तू चाहो तो अपने कपड़े धोआ, मैं आज घर पर ही बैठती हूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। कपड़े आज नहीं धुलेंगे तो कल सही, लेकिन मैं तुझे अकेले इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। पहले बता, बुखार तो नहीं लग रहा? चेहरा भी थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। नहीं, इतनी भी खराब तबीयत नहीं है, बस थोड़ा भारीपन है। तू मेरी चिंता मत कर, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तू जाकर अपना काम कर ले, नहीं तो तेरी माँ भी डांटेंगी कि सुबह से कपड़े पड़े हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी लगे तो मुझे बुला लेना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और हाँ, बाहर ज्यादा मत निकलना, आराम करना। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुई, मंजरी तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने जल्दी से अपनी छोटी गठरी उठाई, इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, और तेज कदमों से नदी की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो मन ही मन कह रही थी, मैंने पहली बार सरिता से झूठ बोला है, लेकिन अगर आज नहीं गई तो शायद अर्जुन इंतजार करता रह जाएगा। मुझे उससे बात करनी है, बहुत सी बातें करनी है। नदी किनारे पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां सुबह की शांति फैली हुई थी। पानी धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन अर्जुन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। वो नदी के सीढ़ी पे बैठ गई और बेचैनी से रास्ते की तरफ देखने लगी। आज वो अभी तक क्यों नहीं आया? कल तो उसने खुद कहा था कि अगली बार बात अधूरी नहीं छोड़ेगा। अगर वो आज नहीं आया तो? और अगर सरिता को पता चल गया कि मैं यहाँ अकेले आई हूँ
तो क्या होगा? कुछ देर बाद दूर से अर्जुन आता दिखाई दिया। उसे देखते ही मंजरी के चेहरे पर चमक आ गई। अर्जुन पास आकर मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हें देखकर मुझे सच में खुशी हुई, क्योंकि पहली बार तुम अकेले आई हो। सच बताऊं, मैं रास्ते भर यही सोचता आया कि शायद आज भी तुम्हारी सहेली साथ होगी और फिर हमारी बात अधूरी रह जाएगी। लेकिन आज तो जैसे किस्मत ने मुझे पूरा मौका दे दिया। मैं भी आज जल्दी आ गई थी और काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कहीं तुम आज आओगे ही नहीं, क्योंकि गांव के लोग जल्दी किसी से अपनापन नहीं रखते। अगर कोई इंसान दिल में जगह बना ले तो फिर मिलने की इच्छा अपने आप खींच लाती है। कल रात भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी बातें और सबसे ज्यादा तुम्हारा शांत स्वभाव। ये सब कुछ मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच रहा है। तुम बहुत अलग तरह की बातें करते हो अर्जुन। गांव में तो किसी ने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। क्योंकि गांव वाले शायद सिर्फ तुम्हें काम करते देखते होंगे, लेकिन मैंने पहली बार तुम्हें ध्यान से देखा है। तुम्हारे चेहरे पर जो मासूमियत है वो बहुत कम लोगों में होती है। कई बार इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सच्चाई होती है और तुम्हारे अंदर वही बात साफ दिखाई देती है। मंजरी चुप होकर उसकी बातें सुनती रही। अर्जुन ने धीरे से कहा, चलो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन बहुत सुंदर है। गांव के बहुत कम लोग उस जगह को जानते हैं। जब पहली बार मैंने उसे देखा था, तभी सोचा था कि अगर कभी तुम्हें मौका मिला तो तुम्हें वहां जरूर ले जाऊंगा। अगर किसी ने देख लिया तो? और अगर देर हो गई तो घर पर पूछेंगे। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें जी लेना चाहिए, क्योंकि वही पल बाद में याद बनते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी वापस ले आऊंगा। मंजरी उसके साथ चल पड़ी। इतनी सुंदर जगह। मैं तो बचपन से इस गांव में हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जंगल के बीच छुपाकर कोई सपना सजा दिया हो। इस जगह की खूबसूरती आज पूरी हुई है, क्योंकि आज यहाँ तुम आई हो। मंजरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। छोटी सी चीज है, लेकिन मेरे दिल से है। अर्जुन, ये मेरे लिए? ये तो बहुत कीमती लग रही है। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? कीमत चीज की नहीं होती, उस भावना की होती है जिसके साथ दी जाती है। और सच कहूं, मुझे लगा कि ये तुम्हारे हाथ में ही अच्छी लगेगी। उसी समय दूर रास्ते से लकड़ियां लेकर लौटती सरिता की नजर उन दोनों पर पड़ गई। वह ठिठक कर रुक गई। उसके चेहरे पर चिंता और शक दोनों साफ दिखाई देने लगे। मंजरी, अब मुझे साफ समझ आ गया कि आज तूने मुझसे झूठ क्यों बोला था। तूने कहा कि तबीयत खराब है, लेकिन सच ये है कि तू यहाँ अकेले अर्जुन से मिलने आई थी। मुझे दुख इस बात का है कि तूने पहली बार किसी अजनबी के लिए मुझसे सच छुपाया। मंजरी कुछ बोल पाती उससे पहले अर्जुन सरिता को देखकर घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और घबराई आवाज में कहा, नहीं, बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। मैं तो बस मंजरी से थोड़ी देर बात कर रहा था, लेकिन अब सच छुपाने का फायदा नहीं है। अगले हफ्ते मैं यहाँ से शहर लौट जाऊंगा और घर वालों ने मेरी शादी पहले से तय कर दी है। मैं किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए सच बता रहा हूँ। ये सुनते ही मंजरी जैसे पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसने हैरानी और दर्द से अर्जुन की तरफ देखा और भारी आवाज में बोली, तो ये सच था? अगर तुम्हारी शादी पहले से तय थी, तो फिर मुझे अपनेपन की बातें क्यों सुनाई? क्यों मुझे ये एहसास कराया कि मैं तुम्हारे लिए खास हूँ? क्या तुम्हारे लिए ये सब सिर्फ खेल था? मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन मैंने भरोसा किया था, और जहाँ भरोसा टूटता है वहाँ कोई बात छोटी नहीं रहती। ये अंगूठी तुम अपने पास रखो, क्योंकि अब इसकी कोई कीमत नहीं है। चल मंजरी, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं।
जो इंसान डरते ही सच बदल दे, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनता। आज समझ आ गया कि मीठे शब्द हमेशा सच्चे नहीं होते। अर्जुन ने डरकर सच इसलिए उगल दिया क्योंकि उसके मन में मंजरी के लिए सच्चा साथ नहीं, सिर्फ उसका भरोसा जीतकर उसकी जिंदगी से खेलने का इरादा था। गांव की सीधी लड़की समझकर वह उसे आसानी से धोखा देना चाहता था, लेकिन सरिता के अचानक आ जाने से उसकी चाल वही खुल गई। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।